क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का सामान्य छठवां इतवार है। आज का भजन स्तोत्र कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। फादर थॉमस के पल्लीवासी बहुत ही गरीब लोग थे। उनमें से ज्यादातर लोग किसान थे और उनकी खेतीबाड़ी ज्यादातर बारिश के पानी से ही होती थी। बारिश के ठीक पहले बहुतों ने खेत जोतकर धान लगाया था। धान लगाने के 1-2 दिन में ही थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई थी और उसके वजह से धान उगा था। सब कोई बड़े खुश थे, आनंदित थे कि इस बार उनका दान अच्छा होगा और बहुत फल मिलेगा। परंतु वही चिटपुट पानी के बाद जो बारिश रुक गई थी वो दोबारा नहीं आई। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन पल्लीवासी बारिश का इंतजार करते रहे, परंतु बारिश नहीं हुई। फलस्वरूप जो धान उगा था वो पीला पड़ने लगा। किसानों का दिल टूटने लगा। भरोसे के मारे वे ईश्वर से दुआ करते रहे, परंतु बारिश नहीं हुई। उनमें से कुछ किसान फादर थॉमस के पास जाते हैं, अपने पल्ली पुरोहित के पास, अपनी विडंबना, अपना दुख, अपना दर्द फादर के पास जाकर शेयर करते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, खेत सूख रहा है और धान पीला पड़ रहा है। फादर थॉमस कहते हैं, अपने पल्लीवासियों का दुख और दर्द सुनकर उन्हें बड़ा बुरा लगा था। उनकी विडंबना सुनकर उनके दिल पर चोट लग रही थी। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वे कोई सलाह नहीं दे पा रहे थे। बहुत बार वे स्पीचलेस थे, मौन थे। तब जाकर उन्हें नबी यिर्मयाह का आज का जो पाठ में लिखा हुआ है वो याद आता है। वो पाठ कुछ इस प्रकार है, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसके जड़ें पानी के पास फैली हुई है। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती। प्रभु यीशु का भी कुछ इसी प्रकार के बातें फादर थॉमस को याद आती है। वे बात है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 28 में लिखे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। रे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज बर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए चिंता मत करो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के सामने भी साधारण, गरीब, मजदूर करने वाले लोग आए हुए थे। उन लोगों को संबोधित करते हुए प्रभु कहते हैं कि अपने ही बलबूते पर नहीं, अपने ही संपत्ति पर नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखना होगा। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में लोगों से कहते हैं, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, जो गरीब हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। हर कोई प्यारे भाइयों और बहनों चिंता में रहता ही है, टेंशन होता ही है, एंजाइटी
रहता ही है। विश्वास कमजोर पड़ जाता है। स्वयं यीशु क्रूस पर जब टंगे हुए थे, उनका भी ऐसा लग रहा था, विश्वास थोड़ा सा डगमगाया था। वे कहते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 पद संख्या 46 में, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। उसके बाद प्रभु एक छोटे से बच्चे के समान अपना सब कुछ पिता के हाथों सौंप देते हैं। पिता पर पूरा भरोसा करते हुए कहते हैं संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 46 में, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, वह भरोसा, वो विश्वास तब संभव हो जाता है जब हम लोग ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। जब हम लोग दुख संकट में रहते हैं, बीमार पड़ते हैं और बहुत सारे चीज़ों के साथ उलझे रहते हैं, अगर हम उस वक्त प्रभु से जुड़े रहेंगे, हमारे साथ सब कुछ संभव हो सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में, मैं ताकलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं, वही बहुत फल लाता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दरिद्र, गरीब, पुअर, यह शब्द इब्रू वर्ड से आया है। इब्रू वर्ड है आनी। इसको हम लोग 4 प्रकार से समझ सकते हैं। दरिद्र का मतलब क्या है, गरीब का मतलब क्या है, आनी का मतलब क्या है। पहला मतलब है जिसके पास कोई संपत्ति ना हो, जिसके पास रहने के लिए कोई घर ना हो, वो गरीब है। दूसरा मीनिंग है जो बिना कोई इन्फ्लुएंस का हो, जिसके पास कोई पावर नहीं हो, संपत्ति नहीं है, घर नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, पावर नहीं है, उसे भी हम लोग गरीब कह सकते हैं। और तीसरा मतलब यह है जो हेल्पलेस, एक्सप्लॉइट किया गया हो, क्योंकि उसके पास ना कोई घर है, ना कोई संपत्ति है, उसके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, वो एक्सप्लॉइट होता है। और चौथा मतलब है जो इन सारे चीज़ों को अपने पास नहीं रखता हो, उसके पास ये चीज़ें ना हो, तब वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर ही भरोसा कर सकता है। इसलिए जो दरिद्र है, जो गरीब है और जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे धन्य है और उन्हें स्वर्ग राज्य जरूर मिलेगा। अपने बलबूते पर, अपने संपत्ति पर, अपने ताकत पर जब हम लोग भरोसा करने रखते हैं, तब हमारा विश्वास, भरोसा ईश्वर पर कम होते जाता है। हम ईश्वर को कभी कभी भूल जाते हैं, उनको ज़्यादा समय नहीं देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 34 में, जहां तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास और भरोसे के कारण ही सल्वेशन हिस्ट्री आगे बढ़ी है। अब्राहम ने ईश्वर पर भरोसा रखा, इसलिए ईश्वर ने उन्हें भरपूर मात्रा में आशीर्वाद दिया। मूसा ने ईश्वर के मदद से ही मिस्र देश से इजरायली प्रजा को निकालकर प्रतिज्ञात प्रदेश तक ले आए। और हम लोग जानते हैं हर एक नबी ने ईश्वर का सानिध्य को महसूस करते हुए ईश्वर की बात को लोगों तक पहुंचाई थी। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास के खातिर ही माता मरियम अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों तले समर्पित करते हुए कहती है गैब्रियल दूत से, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हमें प्रभु पर इस प्रकार विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, जैसे
लुईस ओल्सन, एक 20 साल की लड़की पैरालाइज्ड हो गई थी, बिस्तर पर पड़ी हुई थी, हेल्पलेस थी। और एक दिन उसके गांव में अर्थक्वेक आता है, भूकंप आ जाता है। उसके जो पलंग उस पर लेटी हुई थी वो भी हिल रहा था। घर पे कोई नहीं थे और लड़की लुईस ओल्सन कुछ कर नहीं पा रही थी, वो पैरालाइज थी। बस किसी के सहारा के लिए वो इंतजार कर रही थी, डर लग रहा था उसे। तभी अचानक उसके पापा उसको ले जाने के लिए आए। 20 साल की थी, काफी बड़ी थी। लुईस ओल्सन को उसके पापा बड़ी मुश्किल से उठा लेते हैं और बड़ी ताकत लगाते हुए उसे धीरे धीरे से घर से बाहर सुरक्षित निकालते हैं। लुईस ओल्सन कहती है, जब उनके पापा ने उन्हें उठाया था, उनके चेहरे पर पसीना निकल कर आ रहा था और वे बहुत थके लग रहे थे, बड़े मुश्किल से उठाकर ले जा रहे थे। ठीक उसी प्रकार प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग प्रभु पर पूरा भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, चाहे हम कितना भी मुश्किल में क्यों ना हो, कितना भी दुख तकलीफ में पड़े हुए क्यों ना हो, ईश्वर हमें जरूर मदद करता है। ईश्वर हमें जरूर अपनी मुश्किलों से हमें बचा लेता है। बस हमें प्रभु ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना होगा। आमीन।